नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मूल अधिकार के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ सकें और जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हो तो आप सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 3 में वर्णित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, तो भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो मूल अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 3 को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 अधिकार दिए गए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल संविधान का हिस्सा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल अधिकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो पहला उच्च न्यायालय पर, सही है। बी, उच्च न्यायालय पर, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निलंबित किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका संरक्षक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति दे सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद को है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो प्रमुख उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो शक्ति प्राप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो 23 का इसका आंसर हो जाएगा राइट सी, राष्ट्रपति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, धार्मिक समानता सही है, बी, आर्थिक समानता सही है, सी, सामाजिक समानता सही है। तो सुनिश्चित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समानता का अधिकार के अंतर्गत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 के ए के अ में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल भारतीय नागरिकों को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषण स्वतंत्रता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से
किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में दी है? तो पहला आवास का अधिकार सही है, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार सही है, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। पहला, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार वर्णित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 वर्ष से कम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 20 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ए, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सही है, बी, सेना सदस्यों के संबंध में, सही है, सी, जब सैनिक विधि लागू हो, सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समादेश रिट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो हम आदेश देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधिक अधिकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 23 में नहीं, अनुच्छेद 22 में है, बाकी सब सही है। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़ताल करने की आज़ादी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती वाद ने। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्प्रेषण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल अधिकार में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिक का अधिकार नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 67, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1978 में संविधान के 44वें अनुसार संशोधन में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68, संपत्ति का अधिकार एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कानूनी अधिकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद के पास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21A। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हम आदेश देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक समता की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोलकनाथ का मामला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी भी मूल अधिकार उल्लंघन नहीं हुआ। आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।